हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। तो आज की क्लास में हम कटोरी ब्लाउज़ की फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। साथ में हम कटोरी हर साइज़ के हिसाब से, कोई भी साइज़ की अगर आपको कटोरी निकालनी रहेगी तो वो कटोरी आप किस तरीके से निकाल सकते हो, तो वो सब कुछ आपको आज की क्लास में सीखने को मिल जाएगा। तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप बिना स्किप किए वीडियो को अच्छे से देखना, ओके। कटोरी ब्लाउज हमारी चल रही है, उसका बैक साइड का पार्ट हमने क्लियर कर दिया था। बैक साइड के पार्ट की वीडियो जिस चीज़ ने नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक मिल जाएगी, तो ये देख लेना। आज हम फ्रंट का पार्ट की ड्राफ्टिंग करने वाले हैं ना, तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट किस टाइप का रहेगा, तो 37 की हम चेस्ट की कटोरी ब्लाउज बना रहे हैं ना। ये हमारी फोल्ड साइड है। आपको पैटर्न पेपर ले लेना है। सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। फुल शोल्डर का आपको डिवाइड 2 कर देना है। अब मेज़रमेंट हमारा जो हमने कल सीखा था ना, वही है मेज़रमेंट हमारा। ये है फुल शोल्डर हमारे कितने इंच का है, 15.5 इंच का। आपका जितना भी फुल शोल्डर रहेगा उसका आपको हाफ कर देना है, या तो फिर डिवाइड 2 कर दो, दोनों सेम। 15 हाफ का मैं हाफ करूँगी तो कितना आएगा, 7.75 इंच। तो फोल्ड साइड से इंची टेप को रख के 7.75 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। 1 इंच डाउन जाना सब साइज़ के लिए फिक्स है। यहाँ से 2.5 इंच मार्क करना, ये भी सब साइज़ के लिए फिक्स है। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें चेस्ट लाइन बनानी है, तो चेस्ट लाइन हमने कल कितने इंच पे बनाया था वही चेक कर लेना है। तो इंची टेप को 1 इंच नीचे से रखेंगे। चेस्ट लाइन हमने कितने इंच पे बनाई थी, 6.6 इंच पे। तो यहाँ पे वापस हम सेम मार्क करेंगे, 6.6 इंच पे हम मार्क करेंगे। अगर ये चेस्ट लाइन कैसे बनाई वो अगर आपको समझना रहेगा, तो ये चार्ट के हिसाब से हमने चेस्ट लाइन बनाई है। 37 इंच मतलब ये लाइन में आएगा, तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ कर देना है। अब यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये होगी हमारी चेस्ट लाइन। चेस्ट में हमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करना है। 2 इंच की लूजिंग ऐड करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। अब हमारी चेस्ट है 37 इंच की, उसमें मैं +2 करूँगी, फिर हम डिवाइड 4 करेंगे तो 9.75 इंच आएगा। तो फोल्ड साइड से मैं 9.75 इंच पे इंची टेप को रख रही हूँ। यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये ऐड करके हो गया 1.5 इंच, मतलब यहाँ पे आएगा, ये हो गया। अब जो हम 1 इंच डाउन गए और 2.5 इंच पे मार्क किया, वो दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे इसका सेंटर ले लेंगे। सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया। अब फ्रंट का नेक का डिप हमारा कितने इंच का है, 7 इंच का हमारा नेक डिप है, तो 7 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। शोल्डर टू अपेक्स में हाफ इंच प्लस करना है। शोल्डर टू अपेक्स हमारा 10 इंच का, उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 10.5 इंच आएगा। ये हो गया। अब हमें ब्लाउज़ की लेंथ की मार्किंग करनी। ब्लाउज़ की लेंथ हमारी 15.5 इंच की, +1 करेंगे तो 16.5 इंच आएगा। 16.5 इंच पे मैंने मार्क करके हो गया। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये हमारी एपेक्स लाइन है, तो एपेक्स लाइन पे भी हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें वेस्ट का डिवाइड 4 करना है। वेस्ट है हमारी 30 इंच की वेस्ट है, उसका मैं डिवाइड 4 करूँगी तो कितना आएगा, 7.5 इंच। तो इंची टेप को हम 7.5 इंच पे रखेंगे और यहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। यहाँ पे आपको कोई भी टक्स नहीं लगाना है। जब आप कटोरी ब्लाउज बना रहे होंगे तब आपको टक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आपका टक्स कटोरी में ही आ जाएगा। ये हो गया, नीचे का कंप्लीट हो गया। अब हम एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करेंगे, तो एपेक्स टू एपेक्स है हमारा 7 इंच का, उसका मैं हाफ करूँगी। 7 इंच का हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 3.5 इंच। तो फोल्ड साइड से इंची टेप को रख के 3.5 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। अब हम आर्म होल कंप्लीट करेंगे। तो अभी आपको देखना है कि आपका रेडी शोल्डर कितने इंच का है, नेक का शेप कौन सा है, नेक का डीप कितना है। हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच का, नेक का शेप है राउंड नेक, नेक का डीप कितना रखना है, तो 7 इंच। अब हमें ये 3 मेजरमेंट की मदद से हम शोल्डर चार्ट देखेंगे। तो 2.5 इंच का रेडी शोल्डर है, तो ये वाला बॉक्स देखना है। नेक का शेप है राउंड नेक, तो ये लाइन देखेंगे। नेक का डीप है 7 इंच, तो 7 इंच मतलब यहाँ पे आएगा। तो ये कितना लिखा है, 1.25। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, 1.25। यह आंसर सबका अलग अलग आएगा। आपका जितना आंसर है उतना आपको अंदर आ जाना है। 1.25 इंच हम अंदर आ जाएंगे, तो हमें शोल्डर कितना लेना पड़ेगा, 6.5 इंच। 6.5 इंच शोल्डर ले लिया। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको भी इसी तरीके से डॉट डॉट वाली ही लाइन ड्रॉ करनी। ये लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें दोनों पॉइंट्स का सेंटर लेना है। जो हमने चेस्ट लाइन बनाई और जो हमने अंदर आए ना 1.25, वो दोनों का आपको सेंटर लेना है।
सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया। सेंटर से आपको 0.25 इंच अंदर आ जाना है। ये अंदर आ गए, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हमने क्रॉस मार्क कितने इंच पे किया था, अभी हम वो चेक करेंगे। तो यहाँ से हमने क्रॉस मार्क कितने इंच पे किया था, 1 इंच पे। तो यहाँ पे हमें कितने इंच पे करना पड़ेगा, 0.75 इंच पे। अब आपको ये देखना रहेगा कि ये क्रॉस मार्क किस हिसाब से मैंने किया। तो आर्म होल क्रॉस मार्क का चार्ट देखना है। हमारी चेस्ट है 37 इंच की और फ्रंट में हमें 0.75 इंच क्रॉस मार्क करना है। ये हो गया। अब हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से फ्रंट के आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। ये हमने आर्म होल का शेप ड्रॉ करके हो गया। अब जो हमारी नेक लाइन है उसको हम यहाँ पे स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी नेक लाइन है। अब जो हमने 1.25 इंच अंदर आए हैं ना, उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब जो हमारी चेस्ट लाइन है वहाँ से आपको हाफ इंच ऊपर स्केल रखना है। फिर आपको देखना है कि आपकी नेक का डीप हाफ इंच पे जो स्केल रखी उससे नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा हाफ इंच जो मैंने स्केल रखी उससे ये नीचे जा रहे हैं, तो आपको यहाँ से 0.25 और कम करना है। बट अगर आपका नेक का डिप, ये जो मैंने चेस्ट लाइन बनाई वहाँ पे मैंने हाफ इंच पे एक स्केल रखी है ना, उससे अगर ऊपर की लाइन में आ रहा होगा, जैसे कि नेक का डिप आपका यहाँ पे किधर आ रहा होगा, तो आपको ये वाली लाइन माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। रेडी शोल्डर है हमारा 2.5 इंच का, प्लस 1 करूँगी तो 3.5 इंच आएगा। ये मैंने मार्क कर दिया। ऊपर का जो पार्ट रहेगा वो सब कुछ हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अब हमें यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स कैसे बनाना है, तो यहाँ पे हमने कितने इंच पे मार्क किया, 3 इंच पे ना। तो यहाँ पे सेम भी आप 3 इंच रख सकते हो या 0.25। अगर आपको नेक जो थोड़ा सा ऐसे थोड़ा विड्थ में बड़ा चाहिए तो आप बड़ा भी कर सकते हो। तो मैं एक लाइन जितना ऐसे बड़ा करूँगी। फिर यहाँ पे हम शेप ड्रॉ कर देंगे राउंड से। अगर आपकी हैवी साइज़ रहेगी तो ये नेक बहुत छोटा लग रहा होगा, तो आप ना यहाँ से मैंने जो मार्क किया था वहाँ से आप 0.25 इंच जितना बड़ा भी रख सकते हो। तो नेक जो चाहिए ना वो आपको बड़ा मिल जाएगा। ये हो गया, इतना हमने मार्क करके हो गया। अब आपको नीचे का बेल्ट मार्क करना है, ये वाला बेल्ट। तो हमें बेल्ट चाहिए 3 इंच का बेल्ट चाहिए, तो हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। उससे पहले यहाँ पे आपको हाफ इंच कम करना। ये हाफ इंच कम करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। ये हाफ इंच आपको कम कर देना है। अगर आप ये हाफ इंच कम नहीं करोगे तो सेंटर पे ना यहाँ पे थोड़ी सी क्रीज मिल जाती है, इसके लिए आपको ये हाफ इंच कम कर देना। अब 3 इंच का मैं बेल्ट रेडी चाहिए, तो मैं 3.5 इंच पे एक यहाँ पे मार्क कर दूंगी और एक मैं इस लाइन पे भी 3.5 इंच पे एक मार्क कर दूंगी। ये मार्क करके हो गया। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अगर आपको बेल्ट थोड़ा छोटा चाहिए तो आप छोटा भी बना सकते हो। अब एपेक्स टू एपेक्स हमने 3.5 इंच मार्क किया था ना, उसी लाइन को हम यहाँ पे नीचे भी एक मार्क कर देंगे। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें शेप देना है, तो हम शेप कैसे देंगे, यहाँ पे 0.75 इंच आपको ऊपर आ जाना है। फिर फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम बेल्ट का शेप दे देंगे। तो ये हमारा बेल्ट रेडी हो गया। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से कटोरी का शेप देना रहता है, तो वो शेप हम किस तरीके से दे सकते हैं। तो पहले तो आपको यहाँ पे एक 1 इंच पे मार्क कर देना है और एक मार्क आपको 0.75 इंच पे कर देना है। ये मार्क करके हो गया। अब अगर आपको कटोरी वाला पार्ट बड़ा चाहिए, जैसे कि कटोरी आपको बड़ी दिखनी चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से हमें शेप देना रहता है। तो आपको कोई भी 2 स्केल यूज़ कर सकते हो। देखो मैंने 1 इंच पे मार्क किया और ये स्केल का कोई भी मेज़रमेंट नहीं है, सिर्फ ऐसे ही मैंने रख दिया। अब यहाँ पे मैंने एक स्केल रख दिया। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमें ये बेल्ट मिल रहा है, ये वाला जो पार्ट है वो हमें योक पार्ट मिल रहा है और इतनी हमें कटोरी मिल रही है। बट अगर किसी को चाहिए कि मुझे कटोरी थोड़ी छोटी चाहिए, साइड वाला जो बेल्ट रहेगा वो थोड़ा बड़ा रहेगा तो चलेगा, तो आपको 0.75 इंच का जो मार्क है उसको ध्यान में रखते हुए इसी तरीके से 2 स्केल को रख देना है। बट आपको ध्यान रखना है कि ये वाली जो स्केल रखी है ना, वो ना परफेक्ट स्ट्रेट होनी चाहिए। जैसे कि ये 5.1 इंच है ना, तो यहाँ पे भी हमारी 5.1 इंच की ही स्केल ऐसे आनी चाहिए, क्योंकि ये लाइन आपकी परफेक्ट स्ट्रेट होनी ज़रूरी है। देखो ऐसे मैंने स्केल को रखा, फिर यहाँ से ऐसे ही मैं शेप दे दूँगी। देखो ऐसे मैंने मार्क कर दिया। अभी आप देखो ये वाला पार्ट कितना बड़ा मिल रहा है और ये वाला पार्ट इतना छोटा मिल रहा है। ओके, और समझो अगर आपको इससे थोड़ा बड़ा शेप मतलब बड़ी कटोरी चाहिए, तो क्या करोगे आप, जो मैंने 1 इंच पे मार्क किया उसको हम रखेंगे और वहाँ से हम थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे ऐसे ऐसे।
तो आप दोनों में से कोई भी मार्क कर सकते हो। अगर आपको छोटी कटोरी चाहिए तो आप अंदर जा सकते हो, अगर आपको कटोरी वाला पार्ट थोड़ा बड़ा चाहिए, ये वाला पार्ट अगर छोटा रहेगा तो चलेगा, तो आप इस तरीके से शेप दे सकते हो। तो ये मैंने मार्क किया है, वो देखो ये इतना पार्ट मिला है और इतनी कटोरी मिला, और जो हमने पहले मार्क किया वो हमारी कटोरी छोटी मिल रही है और बेल्ट वाला पार्ट हमें ज़्यादा मिल रहा है। तो आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये मेज़रमेंट इसका फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है, ऐसा कोई नहीं है। अगर आपको सिर्फ ये दो मेज़रमेंट ध्यान रखने कि 0.75 इंच मार्क करना है कि हाफ इंच मार्क करना है। अभी ना मैं ये वाली जो कटोरी का पार्ट छोटा है ना वो मैं बना रही हूँ, तो ये वाली मुझे कटोरी का पार्ट थोड़ा छोटा है चाहिए, ये पार्ट मुझे बड़ा मिलेगा तो चलेगा। इसके लिए मैं ये वाली लाइन को फाइनल डार्क कर देती हूँ, जो मैंने ब्लैक मार्कर से किया वो हमारी फाइनल कटोरी का मार्क रहेगा। तो ये हमारा कटोरी वाला पार्ट रहेगा, कटोरी का जो पैटर्न रहेगा ना वो ये पैटर्न रहेगा। अगर आपको ग्रीन वाला चूज़ करना है तो आप ग्रीन वाला भी चूज़ कर सकते हो। अब हमें हर टाइम ब्लाउज में हम यहाँ से थोड़ा कम करते हैं ना, तो इसमें भी हमें कम करना है। वो कैसे कम करेंगे, तो जो हमने बेल्ट का मार्क किया वहाँ से हम दोनों साइड पे 0.25 एक मार्क करेंगे, उसको हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे, ऐसे एपेक्स पॉइंट के साथ मैच कर देंगे। अब हमें दोनों लाइन को चेक करना है कि ये वाली लाइन हमारी कितनी आ रही है, उतनी ही हमारी ये लाइन भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे और इसको हम इसके साथ ऐसे स्ट्रेट मैच कर देंगे। कटिंग करेंगे तो ये वाला जो टक्स रहेगा वो पूरा हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अब हमें यहाँ पे टक्स देना है, तो ये टक्स हम कैसे देंगे, तो हमें वेस्ट एंड आर्म होल टक्स का चार्ट देखना है। हमारी चेस्ट है 37 इंच की, उसमें आर्म होल में हमें 1 इंच का टक्स लगाना है। तो यहाँ से हम इंची टैप को रखेंगे, 1 इंच पे हम एक मार्क करेंगे, 1 इंच का हाफ हमें ऊपर मार्क करना है और इसको हमें एपेक्स पॉइंट के साथ मैच कर देना है। ये मैच करके हो गया। अब यहाँ से हम क्रॉस ऐसे रखेंगे 1 इंच। अब पहले तो आपको ये जो पॉइंट लगाए हैं ना उसी को हमें डायरेक्ट एपेक्स पॉइंट के साथ मिलाना है। ये मिला के हो गया। आप ये वाली लाइन अभी मत ड्रॉ करना। अब यहाँ से हमें 2 इंच का गैप रखना है, यहाँ पे हम 2 इंच का गैप रखेंगे। ये 2 इंच का या फिर 2.5 इंच का आप रख सकते हो। अब आपको ये जो हाफ इंच ऊपर गए ना उसको आपको यहाँ पे मिलाना है, यहाँ पे नहीं। अब हम यहाँ से 1 इंच पे एक मार्क करेंगे और इसको भी हमने जो 2 इंच मार्क किया वहाँ पे हम मैच कर देंगे। ये हो गया। अब ये दोनों टक्स को भी चेक कर देना है, ये वाली साइज लाइन सेम और ये वाली लाइन दोनों सेम लाइन आनी चाहिए। ये मार्क हो गया। तो ये वाला जो टक्स रहेगा ना वो भी हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अगर जिस चीज़ ने बेसिक क्लास नहीं देखी उसको वो वाली क्लास देखनी है, तभी आपको ये समझ में आएगा। यहाँ से हाफ इंच डाउन जाना, हाफ इंच डाउन जाना सब साइज़ के लिए फिक्स है। साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए हम स्केल को स्ट्रेट रखेंगे, यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से भी हम स्केल को ऐसे स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे हम नए आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो इतना जो पार्ट रहेगा वो भी हमारा कटिंग में निकल जाएगा। तो देखो कटोरी ब्लाउज़ की हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। 37 साइज़ की कटोरी ब्लाउज़ आपको इस तरीके से निकालनी है। अगर आपको इसकी फ़ोटो चाहिए तो कम्युनिटी में मिल जाएगी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो ये वाली लाइन को हम यहाँ से कट कर देंगे। ये कट करके हो गया। अब हमें पहले हम पूरा बेल्ट अलग कर देंगे। ये हमने बेल्ट कट करके हो गया, यहाँ से भी हमने इसको कट कर दिया। अब साथ साथ में हमें स्टिच का कहाँ पे ऐड करना है ना वो भी हम देख लेंगे। ये बेल्ट हमने कट कर दिया तो इसको वापस भी लगाना है ना, तो यहाँ पे आपको पूरे में स्टिच का ऐड करना है। यहाँ पे हमें हुक लगाना है तो यहाँ पे फ्रंट में भी स्टिच का ऐड कर देना है। ये हो गया। अब जो भी हमने टक्स का मार्क किया था वो पूरी कटिंग हमें इसको कर देनी है। जो भी हमने साइड टक्स लगाया था ना उसको हम कट कर देंगे। ये हमने कट करके हो गया। अब सेम यहाँ पे भी हमें स्टिच का ऐड करना है, क्योंकि बेल्ट वापस लगाना है ना, तो यहाँ पे भी तो स्टिच का चाहिए ना। नीचे तो हमने ऐड कर दिया, ऊपर भी चाहिए। कटोरी में तो मैं कटोरी निकालना समझाती हूँ ना, तब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम कैसे कट करेंगे। साइड वाली लाइन जो है ना उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। अब ये वाली लाइन को भी हमें कट कर देना है। जो भी हमने नया आर्म होल का शेप दिया है ना उसको हम कट कर देंगे। ये लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेट कट करेंगे और जो भी हमने आर्म होल का शेप ड्रॉ किया है ना उसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। ये हमने कट करके हो गया। अब
यहाँ से थोड़ा सा पार्ट उठा हुआ रहता है, इसके लिए एक लाइन जितना हम क्रॉस कट करेंगे और जो हमने नेक का शेप ड्रॉ किया है ना उसको भी हम कट कर देंगे। नेक का शेप कट करके हो गया। अब जो भी हमारी कटोरी वाला पार्ट है ना, तो ये हमारी कटोरी की ना पैटर्न निकली है, उसको रख के हमें मेन कटोरी कैसे निकालनी है ना वो मैं आपको समझाती हूँ। तो ये कट हो गया। अब जो हमने यहाँ पे टक्स लिया है ना उसको हम चिपका देंगे, मतलब ऐसे फोल्ड कर देना है, लाइन के ऊपर लाइन को मैच कर देना है, ऐसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके हो गया। यहाँ पे देखो एक लाइन जितना ये फैब्रिक मतलब पैटर्न ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो यहाँ पे आपको इसको ऐसे कट कर देना है, तो ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे कटोरी भी तो जॉइंट लगानी है ना, तो कटोरी जॉइंट लगाने के लिए हमें यहाँ पे भी फैब्रिक चाहिए, तो हम इस साइड पे भी स्टिच का ऐड कर देंगे। यहाँ पे स्टिच का ऐड कर देना है, यहाँ पे भी, ये दोनों में भी, और ये हमारा कटोरी वाला पार्ट निकल गया। अब हमें फ्रंट का पार्ट बैक साइड का पार्ट ले लेना है। ये फ्रंट का पार्ट हो गया, बैक साइड का पार्ट ले लेंगे। अब हमें बैक साइड की लेंथ कितनी चाहिए वो आपको देखना है, और यहाँ पे इसको हम ऐसे पैटर्न को रख देंगे ऐसे। जो हमारी साइड फिटिंग वाली जो लाइन है ना वो परफेक्ट मैच करनी चाहिए। यहाँ पे तो वो ऊपर नीचे होगा क्योंकि यहाँ से हमने एक्स्ट्रा रखा है ना, तो ये वाली लाइन को आप डायरेक्ट ऐसे मैच कर सकते हो यहाँ से। अब इसको हमें यहाँ पे रखना कैसे, तो यहाँ से एक लाइन जितना आप इसको यहाँ से नीचे रख सकते हो और इसको ऐसे मिलाना है। ये वाली लाइन हमारी जैसे भी जा रही है ना वैसे हम इसको मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क करके हो गया, यहाँ पे भी हम इसको मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे स्ट्रेट में लाएंगे तो इसके साथ ये मैच हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जितना भी गैप बच रहा है उसी गैप को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम कटिंग करेंगे तो कौन सी लाइन कट करेंगे, तो ये वाली जो हमने अभी बनाई है ना वो वाली लाइन हम कट करेंगे, और ये जैसे क्रॉस जा रहे हैं वैसे हम इसको कट करेंगे। अभी इसको कट कर देंगे ना, उसके बाद हम नेक का शेप किस तरीके से ड्रॉ करना है ना वो देखेंगे। अब हमें बेल्ट कितने इंच का रेडी चाहिए, तो 3 इंच का हमें बेल्ट रेडी चाहिए। तो 3 इंच का बेल्ट रेडी चाहिए तो उसमें हम +1 करेंगे, तो 4 इंच पे हम मार्क करेंगे। यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, 4 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। 4 इंच पे मार्क करके हो गया। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारा गैप कितना आ रहा है, तो 2.6 इंच। तो यहाँ पे हम 2.6 इंच पे एक मार्क करेंगे। यहाँ से आपको ½ इंच या फिर 1 इंच जितना आप एक्स्ट्रा रख सकते हो। जितना आपको बैक साइड का नेक ब्रॉड पहनना रहेगा आप उसके हिसाब से बैक साइड के पार्ट को ज़्यादा विड्थ बना सकते हो। अगर आपको ये लाइन चाहिए तो ये लाइन ½ इंच बढ़ाना है तो ½ इंच बढ़ाओ, या फिर 1 इंच बढ़ाना है तो 1 इंच, या 0.25 इंच जितना आप इतना कम भी बढ़ा सकते हो। और ये हमने नेक का शेप ड्रॉ कर दिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने कट करके हो गया। अब हमें यहाँ पे टक्स लगाना है, तो टक्स हम कैसे लगाएंगे, तो जो हमने फिटिंग का मार्क किया और जो हमारी फोल्ड साइड है ये दोनों का आपको सेंटर लेना है और यहाँ पे फैब्रिक को आपको फोल्ड रखना है। अब जो हमने सेंटर लिया वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब दोनों साइड पे हमें ½ इंच मार्क करना है क्योंकि हमें टोटल 1 इंच का टक्स लगाना है। ½ इंच पे मार्क कर देंगे, फिर यहाँ से हम ऐसे टक्स लगा देंगे। देखो ये हो गया। तो ये हमारा कटोरी ब्लाउज का बैक साइड का पार्ट हो गया। अब हमें कटोरी कैसे निकालनी है ना, ये पैटर्न को रख के कटोरी कैसे निकालनी है वो देखेंगे। यहाँ पे मैंने दूसरा पैटर्न पेपर ले लिया है। अब हमें यहाँ से ना मैं आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके समझाती हूँ, या फिर आप एक ऐसे फैब्रिक का ऐसे कोना ले लेना है। अब जो हमने कटोरी का ये पैटर्न वाला जो पार्ट है ना उसको हम यहाँ से क्रॉस रखेंगे कि यहाँ पे देखो ये दोनों साइड पे आपका ना ½ इंच जितना गैप होना चाहिए। गैप हम रखेंगे और यहाँ से हम नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे। ये जैसे भी नेक का शेप जा रहा है वैसे हम इसको ड्रॉ कर देंगे। ये ड्रॉ कर देंगे। फिर ये जो हमने एपेक्स पॉइंट का जो मार्क किया था ना वो लाइन भी हम यहाँ पे बना देंगे। ये लाइन बना के हो गया। अगर आपको पूरी पैटर्न को ड्रॉ कर देना है ना तो आप पूरी पैटर्न को पहले ड्रॉ कर सकते हो, या तो फिर आप ऐसे आप रख सकते हो या पिन लगा सकते हो।
अब यहाँ पे हमें 1 इंच मार्क करना है। 1 इंच मार्क करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। यहाँ से भी हम 1 इंच मार्क करेंगे, ये 1 इंच मार्क करना भी सब साइज़ के लिए फिक्स है। 1 इंच मार्क करके हो गया। अब ये वाले पॉइंट को हमें यहाँ पे मिलाना है, ये लाइन को हम यहाँ पे मैच कर देंगे और ये वाली जो लाइन है ना वहाँ से हम हाफ इंच जितना रखेंगे और इसको हम इसके साथ ऐसे मैच कर देंगे। देखो तो कटोरी वाला जो जहाँ पे हमारी कटोरी का पार्ट जॉइंट लगने वाला है ना वो पार्ट हमारा ये हो गया। अब ये जो मार्क किया वो और ये जो मार्क किया वो दोनों का आपको सेंटर ले लेना है। सेंटर पे हमने मार्क कर दिया। सेंटर से आपको 1 इंच डाउन जाना, 1 इंच डाउन जाना सब साइज़ के लिए फिक्स है। अब ये वाले पॉइंट को हम इसके साथ मैच कर देंगे, ये वाले पॉइंट को हम इसके साथ मैच कर देंगे, ये हो गया। अब ये जो मार्क किया है ना वहाँ पे भी हम इसका सेंटर निकालना है। यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसका सेंटर लेंगे। सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया। सेंटर से हम स्केल को स्ट्रेट रखेंगे ऐसे, ये हो गया। अब हमें कटोरी में 1 इंच का ही टक्स लगाना है सब साइड में। जिसका बस्ट पार्ट बहुत ज़्यादा रहेगा तो जो मैंने 1 इंच मार्क किया है उसकी जगह पे सब जगह पे आप 1.25 इंच मार्क कर सकते हो, बट जिसका बस्ट पार्ट ज़्यादा रहेगा तो, नहीं तो फिर 1 इंच आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 1 इंच मार्क किया, यहाँ से 1 इंच मार्क किया, यहाँ से हमने 1 इंच मार्क किया। अब दोनों लाइन को चेक करना है कि दोनों लाइन सेम है कि नहीं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कितना आ रहा है, 3 इंच में एक लाइन कम। तो सेम ये भी हमारा उतना ही आना चाहिए, 3 इंच में एक लाइन कम। ये मार्क करके हो गया। अब इसी पॉइंट को हम इसके साथ ऐसे मिला देंगे। अब मैं इसको भी चेक, अगर आपको चेक करना रहेगा तो ये पॉइंट भी आप चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से मैं इसको चेक करूँगी कि ये कितना आ रहा है, तो ये हमारा आ रहा है 8 इंच में एक लाइन कम। अब मैं यहाँ से हाफ इंच अंदर से इसको चेक करूँगी कि 8 इंच में एक लाइन कम वो आ रहा है ना, 8 इंच में एक लाइन कम। और यहाँ पे आपका हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा होना चाहिए, बट ये थोड़ा सा कम है। फिर भी वो यहाँ पे कम नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कटोरी का पार्ट जो है ना वो हमारा क्रॉस में कट होता है और क्रॉस फैब्रिक कट होने की वजह से वो अपने आप एक्स्ट्रा हो जाता है। इसके लिए ये जितना आ रहा है उतना आपको कट कर देना है। यहाँ पे मैंने स्टिच का भी ऐड कर दिया है टक्स में। अगर आप ऐसे ही पूरा कट करना चाहो तो आप पूरा भी कट कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी कटोरी। अब हम इसको कट करेंगे। तो ये वाली लाइन को हम यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ पे मुझे पूरा एक्स्ट्रा नहीं रखना है, मैं जितना हमारा सिलाई का है ना उतना ही मैं इसको कट करूँगी। तो आपको भी ऐसे कट करना रहेगा ना, तो सिलाई का प्लस करके ऐसे कट कर देना है। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से ऐसे कट कर देंगे और यहाँ से हम जो भी हमने राउंड शेप दिया है ना कटोरी का, वो शेप को भी हम यहाँ से कट कर देंगे। ये कट करके हो गया। अब जो भी हमारा नेक का शेप ड्रॉ हुआ है उसको हम कट करेंगे। इसमें आपको कुछ भी सिलाई का प्लस नहीं करना है। कटोरी का जो पार्ट है ना उसमें सब कुछ हमारा सिलाई का प्लस ही है, तो इसमें आपको कुछ भी सिलाई का प्लस नहीं करना है। तो ये हमारी 37 साइज़ की कटोरी हो गई। देखो इतनी आपकी कटोरी रहेगी, वो आपको बराबर फिटिंग आ जाएगा। ऐसे हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे ना तो वहाँ यहाँ पे अपने आप ऐसे पफ भी आ जाएगा। तो देखो ये पूरा पार्ट हमारा रेडी। अब आपको फैब्रिक कट करते टाइम दोनों साइड पे स्टिच का ऐड कर देना है। यहाँ पे दोनों साइड पे स्टिच का ऐड कर देना है। इसमें कुछ भी स्टिच का ऐड नहीं करना है, इसमें सब कुछ है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको स्टिच का ऐड कर देना है। और बैक साइड का जो पार्ट है ना उसमें आपको ये पार्ट को फोल्ड साइड रखना कंपलसरी है। तो आप इतना फैब्रिक कट करके रेडी रखना।